आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का समर्थन करते हुए रेलवे स्टेशन पर 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से हठधर्मिता छोड़कर कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसानों ने कहा कि उपखंड कार्यालय के बाहर धरना देते हुए उन्हें 65 दिन हो गए हैं और जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वे डटे रहेंगे। किसान नेता रामनारायण रुलाणिया ने धरने पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान काले कृषि कानूनों की वापसी के बाद ही धरने से उठेगा। शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सविता राठी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिटलर की तरह काम कर रही है। राठी ने कहा कि किसानों के साथ कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जिद छोड़कर किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कृषि कानूनों को समाप्त करने की घोषणा करे। किसान मदन लाल भामू ने कहा कि खेत उनका, जमीन उनकी, फसल उनकी, लेकिन उनमें दूसरी कंपनियां दखल दे वो किसानों को पसंद नहीं है। लालू राम बिजारनिया ने कहा कि कृषि कानूनों से देश के बड़े उद्योगपति फसलों का भंडारण कर अपनी मनमर्जी से आम लोगों को बेचेंगे। धरने पर तेजपाल गोदारा, बिशन लाल छरंग, राम नारायण रुलाणिया, गंगाधर मुंड, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, एडवोकेट त्रिलोक मेघवाल, सिराज खान, अमित जैन, राजकुमार इंदौरिया, जगदीश भार्गव, हेतराम हरासर, रामनारायण स्वामी, केसराराम पार्षद, इदरीस गोरी, एडवोकेट बनवारी बिजारनिया, मोहसिन खान, आशिफ, लालचंद द्विवेदी सहित अनेक किसान मौजूद थे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे व सुजानगढ़ थाने का जाब्ता भी तैनात था। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन के तहत रेल रोको अभियान आंदोलन से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आंदोलन के चलते जोधपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को करीब 5 घंटे देरी से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ी। वहीं दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों ने करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद ट्रेन आने पर राहत की सांस ली। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। लंबा बोलना है। मैं दिल्ली जाने के लिए सुजानगढ़ स्टेशन पे आया और यहाँ पता चला कि भाई किसान आंदोलन के कारण गाड़ियों का कोई पता नहीं है कि कब तक आएगी। अब काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं कि भाई जाना है, बाकी उनको गाड़ी नहीं होने तो जाएंगे कैसे, इसलिए परेशान हो रहे हैं। अब देखें कब तक गाड़ी आएगी और कब तक हम जा पाएंगे। किसानों द्वारा किसान विरोधी काले कानून को लेकर संयुक्त मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी रेल रोको आह्वान किया गया था, जिस आह्वान पर सुजानगढ़ तहसील के किसान जो 64 दिनों से सुजानगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों की मांगों को लेकर जो जन विरोधी काले कानून है उनको लेकर के ये आज राष्ट्रव्यापी आह्वान था रेल रोको। उसमें सुजानगढ़ तहसील के किसान, वह किसान हितैषी, वह किसानों के हमदर्द आज इस रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर ये किसान आंदोलन को सफल बना रहे हैं। और रेल रोको आंदोलन हम मोदी सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा दिनों तक इन किसानों की परीक्षा मत लो, क्योंकि ये किसान आंदोलन ही नहीं है, ये जन आंदोलन है। जिस तरह से इस देश के किसानों ने आपको वोट दे करके लोकसभा और विधानसभा में आपके जनप्रतिनिधि भेजे हैं, उसी तरह से ये किसान जिस तरह से आपको वोट दे करके लोकसभा में भेजा है, उसी तरह से आपको उस कुर्सी से नीचे उतारने का काम भी इस देश का किसान करेगा। और उदाहरण आपके सामने है, जो पंजाब के चुनाव है वो आपके सामने है, उसी तरह से पूरे भारत का किसान है, वो जन आंदोलन करके इस सरकार को चुनावों के माध्यम से भी नीचे धकेलने का काम करेगा। इनकलाब जिंदाबाद। किसानों के लिए हमेशा कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस ने किसानों के जितने भी उनके भले के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, इस देश को बनाने की लड़ाई हो। लेकिन जो ये काले कानून लाने वाली जो ये मोदी सरकार है, अंग्रेज़ों की दलाली सरकार करने वाली लोग हैं, इनके वंशज जो 2 अंग्रेज़ों की कंपनियों के लिए, जिन्होंने ब्रिटिश कंपनियों के लिए काम किया, आज वैसे ही 2 पूंजीपतियों के लिए काम करना चाहते हैं। पूरे देश की ज़मीन इन पूंजीपति
संपत्तियों के यहाँ गिरवी रखना चाहते हैं। भंडारण क्षमता का कानून हो, चाहे धान उपज का जो एग्रीमेंट का कानून हो, ये सभी कानून किसानों को ख़त्म करने वाला कानून है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने दान, अपने मान, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। 60% किसान अपनी खुद की ज़मीन, अपने खुद की हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहा है, तो 20% जो मजदूर, जो मध्यम वर्ग है, वो भी अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर हम देखते हैं तो एक तरफ महंगाई है, तो दूसरी तरफ धान जो किसान के कारण हमें 15 से 17 रुपए में मिल रहा है, इन पूंजीपतियों के कारण वो आने वाले समय में 100 रुपए किलो होने वाला है। गेहूं और बाजरा सभी कुछ जो भारत की सभ्यता है, इस सभ्यता में हमेशा किसानों के खेतों और खलिहानों के साथ ही मुस्कान आई है। हमारे जितने त्यौहार हैं भारतीय संस्कृति के, वे सभी किसानों की खुशहाली के लिए बने। इस खुशहाली को मोदी सरकार ख़त्म करना चाहती है। ऐसे कुत्सित कामों के खिलाफ आज पूरा देश खड़ा है, न केवल कांग्रेस पार्टी वरना वो सभी पार्टियां जो देश की रक्षा करना चाहती है और इस देशभक्ति में अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती है। सभी आज किसान के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से किसानों के साथ रही है और हमेशा साथ रहेगी। और अब मोदी जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी वही काम कर रहे हैं जिन काम के लिए उन्होंने शपथ ली थी, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था मैं चौकीदार हूँ, मालिक तो कोई और है। तो मालिक का कहना मान रहे हैं, मालिक को फ़ायदा पहुँचा रहे। चौकीदार का कर्तव्य होता है, धर्म होता है, फ़र्ज़ होता है, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ में पूरे हिंदुस्तान की जनता का नुकसान कर रहे हैं। और ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं, मजदूर वर्ग का भी है, आम जनता का भी है। ये जो मार पड़ेगी वो सिर्फ किसानों के मार नहीं पड़ेगी, ये मार पूरे हिंदुस्तान की जनता पे पड़ेगी। 15 से 20 रुपए किलो वाली चीज़ आपको 100 रुपये मिलेगी। इस जो लोग खाली किसान नहीं खाएंगे, हम लोग, आप लोग, पूरा हिंदुस्तान खाएगा। पूरे हिंदुस्तान पे ये मार पड़ेगी, इसलिए पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ का विरोध करता है। कुछ अगर गिने चुने जो लोग हैं, जो पहले जैसे गोरे लोगों की दलाली करते थे, आज वो काले लोगों की दलाली करते हैं, ऐसे लोग उसके साथ है। बाकी पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ है, किसान के साथ है। किसान, मजदूर, सब पार्टी एक साथ है।